सभी कोई सीधा बैठ जाए। आज बुद्ध पूर्णिमा के सत्र में हम लोग सभी कोई एकत्रित हुए हैं, जिससे कि हम उनके सारे सकारात्मक विचार को और हमारे उनके दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए हम लोग सभी कोई इकट्ठा हुए। आज का दिन पावन दिन है, जो से गौतम बुद्ध की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए हम सब कोई इकट्ठा हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक जागरण है, शांति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इसमें हमारे आत्मा का ज्ञान होता है हमें। आज ये पूरा तरह का सेशन आपके मन की शांति, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक जागृति को पूरी तरीके से बैलेंस कर देगा और पूरी तरीके से उसे आपके तरफ में लेकर आएगा। तो सभी कोई सबसे पहले दोनों हाथ को जोड़ते हुए आप लोग संकल्प करिए कि मैं आज अपने भीतर शांति और जागरूकता को जागृत करने के लिए तैयार हूँ। सब कोई एक ही चीज बार बार बोलते रहिए। आप लोग संकल्प जब हम लोग ले लेते हैं तो हर एक चीज पूर्ण होती है और हर एक चीज हमारी पूरी होती है। तो आज हम जो भी चीज सोच के करेंगे और इस पूरे मेडिटेशन में हम सारे मेथड्स को लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप संकल्प ले कि मैं आज अपने भीतर शांति और जागरूकता को जागृत करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज अपने भीतर शांति और जागरूकता को जागृत करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी तरीके से पीस एंड हार्मनी को अपने अंदर और अपने पूरे शरीर में और अपने घर में लाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर शांति और जागरूकता को जागृत करने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। सभी कोई बहुत अच्छी तरीके से आराम से बैठ जाएं और आपको जो भी मुद्रा पसंद है या ज्ञान मुद्रा में हम लोग बैठेंगे और हम सबसे पहले ग्राउंडिंग और रिलैक्सेशन करेंगे। क्योंकि ग्राउंडिंग अगर हम जब तक नहीं करते हैं या हम रिलैक्सेशन नहीं करते हैं, तब तक हम ध्यान अवस्था में नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाएंगे, आपकी पीठ को सीधी रखेंगे और आंखें धीरे धीरे बंद करेंगे। 3 गहरी सांस लेंगे, यानी गहरा डीप ब्रीदिंग करेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। आराम से बैठ जाएं, पीठ को सीधा रखें, धीरे धीरे आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लेंगे। डीप तीन तीन ब्रेथ आप लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। सांस अंदर जब ले रहे हैं तो आप 1, 2, 3, 4 तक काउंट करिए और सांस को रोकिए। जब आप 2 तक काउंट करेंगे और धीरे धीरे सांस को जब छोड़ेंगे तो 6 तक काउंट करेंगे। महसूस करिए कि आपका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है और आपका मन शांत हो रहा है। हम पूरी तरीके से अपना ध्यान सांसों पर लेकर जाएंगे। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हम गिनती कर रहे हैं 1, 2, 3, 4। सांस को रोके, 1, 2। सांस छोड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 1, 2, 3, 4। 4 बोलते हुए सांस को ले, 2 बोलते हुए छोड़े, रोके और 6 बोलते हुए छोड़े। ऐसा प्रोसेस आप बहुत ध्यान से करते रहिए। तो आपके अंदर के जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सब पूरी तरीके से ग्राउंड हो रही है। वो गोल्डन रेज जो लॉर्ड बुद्धा की तरफ से आपकी तरफ आ रही है और आपके ऊपर में पूरी तरीके से फैल रही है। और आप जैसे ही ग्राउंडिंग और रिलैक्सेशन होने लग जाएंगे और जैसे ही आपका मन रिलैक्स होगा, वो पूरी तरीके से आपके अंदर प्रवेश करना चालू कर देगी। तो सांसों पर पूरा ध्यान दीजिए। कहीं के भी विचार आ रहे हैं, उसे आने दीजिए और पूरा अपने आप को रिलैक्स छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, थोड़ी देर के लिए पूरे दुनिया से अलूफ हो जाइए और अपने लिए बहुत ज्यादा प्राण ऊर्जा और एनर्जी के स्रोत को पकड़ने का प्रयास करिए। तो आप गहरा सांस लेंगे, धीरे धीरे गहरा सांस ले रहे हैं। 4 4 बोलते हुए, 2 बोलते हुए रोक रहे हैं और 6 बोलते हुए छोड़ रहे हैं। तो आप हमेशा काउंटिंग में सांस ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4। 1, 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
फिर सांस लेंगे, 1 2 3 4। 1 2, 1 2 3 4 5 6। सांस लें, 1 2 3 4। रोके, 1 2। छोड़े, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रोसेस को आप करते रहिए और विजुलाइज करिए कि गोल्डन रेज जो लॉर्ड बुद्धा की तरफ से आपकी तरफ आ रही है। आपके मास्टर्स आपके साथ में बैठे हुए हैं। गोल्डन रेज वहां से होते हुए आपके ऊपर में आ रही है, और सहस्त्रार चक्रा में जैसे ही हम सांसों को बैलेंस कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, हमारा कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो ग्राउंड हो जाएगा और हमारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। और जैसे ही रिलैक्स होगा वो आपके सहस्त्रार चक्रा से आपके शरीर में पूरी तरीके से प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा। और जैसे ही आपके सांसों पर ध्यान रखिएगा और अपने सांसों को ध्यान इस तरीके से आप देते रहिएगा। और अब हम कल्पना करें कि आप एक शांत स्थान पर हैं जहां हल्की हल्की हवा आ रही है। एक शांत स्थान पर आप बैठे हुए हैं और बहुत ही शांत वातावरण है, और वहां हल्की हल्की हवा चल रही है। आप एक बोध वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वही स्थान जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया की ऊर्जा को महसूस करें। पूरी तरीके से एक शांत स्थान पर हम सब बैठे हुए हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, और आप एक बोध वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, वही स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया की ऊर्जा आपको महसूस हो रही है और पूरी तरीके से हमारे अंदर में वो प्रवेश कर रही है। ऊपर से एक सफेद और सुनहरी रोशनी आपके ऊपर में गिर रही है, जो आपके सहस्रार चक्रा से आपके अंदर में प्रवेश कर रही है। ये रोशनी आपके सिर से प्रवेश कर रही है, आपके दिमाग को शांत कर रही है, आपके दिल को प्रेम और करुणा से भर रही है, आपके पूरे शरीर को हील कर रही है। आपके ऊपर से एक सफेद और गोल्डन रोशनी आपके ऊपर गिर रही है, और ये रोशनी आपके सिर से प्रवेश कर रही है और सहस्रार चक्रा से प्रवेश करते हुए धीरे धीरे थर्ड आई चक्रा तक, थर्ड आई चक्रा से धीरे धीरे थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा से धीरे धीरे बढ़ते हुए सोलर चक्रा, और सोलर से सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा, और होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। ये रोशनी आपके दिमाग को बहुत शांत कर रही है, आपके दिल को प्रेम और करुणा से भर रही है, आपके पूरे शरीर को हील कर रही है। और चारों तरफ ये रोशनी आपको पूरी तरीके से आपके मन में पूरी तरीके से शांति का प्रतीक ला रही है। आप मन ही मन में बोलिए, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं जागरूक हूँ। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं जागरूक हूँ। हर सांस के साथ आप और गहरे ध्यान में जा रहे हैं। धीरे धीरे बाहरी आवाज आपको आनी बंद हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि हम कंप्लीट पूरी तरीके से एक ऐसे वातावरण में आ गए हैं जहाँ कंप्लीट पीस एंड हार्मनी है। इतना शांत, इतना प्रेम और करुणा का भाव हमें महसूस हो रहा है, और हम पूरी तरीके से हर सांस में इसे महसूस करते जा रहे हैं। आप सांस पे ध्यान देते हुए गहरा सांस ले रहे हैं, 2 सेकंड रोक रहे हैं, और 6 सेकंड छोड़ रहे हैं। और सांस को लेते हुए आप पूरी तरीके से एक ऐसे सांस स्थान में बैठे हैं जहां से सफेद और सुनहरी रोशनी आपके ऊपर पूरी तरीके से गिर रही है, जो आपके दिमाग को शांत कर रही है, दिल को प्रेम और करुणा से भर रही है, आपके पूरे शरीर को हीलिंग कर रही है। शरीर के एक एक पार्ट पे ध्यान देते हुए आपके सर से लेकर बालों से लेकर आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, एक एक जगह पे एक ऐसा पूरा तरह का वाइब्रेशन होना चालू हो गया है, और आपको पूरी तरीके से वो हील कर रही है। आपके थ्रोट को, आपके हाथों को, कंधे को, आपके हाथ के फिंगर्स को, नेल्स को, हथेली को,
हल्का हल्का आप देखिए हर जगह वो वाइब्रेशन, जैसे जैसे वो रोशनी फैल रही है, वो आपके पूरी तरीके से आपके शरीर को हील कर रही है। पूरे शरीर में, आपके सामने के भाग में, पीछे के भाग में पूरी तरीके से वो रोशनी फैल रही है। पीठ में ऐसा लग रहा है कोई रोशनी, कोई तरह का हीलिंग पावर आपको सहला रहा है और आपको हील कर रहा है। और आपके होते हुए वो पैर में, थाइस में, नीज में, काफ मसल्स में, एंकल में, आपके पैरों के फिंगर्स में, हर जगह वो वाइब्रेशन मिक्स हो रहा है और आपको महसूस हो रहा है और आपको कंप्लीट रिलैक्स लग रहा है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और पूरी तरीके से आप अपने ध्यान में सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और विजुलाइज कर रहे हैं कि वो गोल्डन रेज आपके सर से होते हुए सहस्त्रार चक्रा से आपके शरीर में एंटर कर रही है और चारों तरफ फैल रही है और आपको हील कर रही है। और आप मन ही मन में दोहराइए, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं जागरूक हूँ। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं जागरूक हूँ। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं जागरूक हूँ। पूरी तरीके से आप इस जाग मंत्र को पूरी तरीके से बोलते रहिए। धीरे धीरे आप अपने आप में इस दैविक ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे इस दैविक ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं और अब हम इस पवित्र, पूरी तरीके से जो गोल्डन रेज है, जो पूरी तरीके से आपके पास में हीलिंग पावर बन के आते हुए आपको पूरी तरीके से सुरक्षित कर रही है, हील कर रही है, हल्का महसूस करा रही है और करुणा और प्रेम से भर रही है। और हम धीरे धीरे इस पवित्र ऊर्जा को मंत्र के जाप से और स्ट्रांग और ज्यादा गहरा महसूस करने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरी तरीके से अपने मन ही मन में, आपको मंत्र का उच्चारण सुनाई दे रहा है और आप सांसों पर ध्यान देते हुए कंप्लीट रिलैक्स और उस वाइट और गोल्डन रेस को पूरी तरीके से विजुलाइज करने का प्रयास करिए कि वो एनर्जी बहुत बढ़ती जा रही है जैसे ही ये मंत्र का उच्चारण एनवायरनमेंट में हो रहा है, और आपको चारों तरफ से इस मंत्र का उच्चारण सुनाई दे रहा है। और आप केवल उस रोशनी से आपके बॉडी के एक एक पार्ट्स को हील करने का प्रयास करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संगम शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संगम शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संगम शरणं गच्छामि। पूरी तरीके से ये मंत्र का उच्चारण चारों तरफ हो रहा है और आपके रोम रोम तक ये मंत्र का उच्चारण पहुंच रहा है और आपको प्रेम और करुणा से भर रहा है और आप पूरी तरीके से शांत हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। कंप्लीट पीस एंड हार्मनी आपके अंदर में, आपके दिमाग में पूरी तरीके से आपके दिमाग को शांत कर रही है और ये मंत्र का उच्चारण पूरी तरीके से आपके अंदर शांति को गहराती जा रही है। इतना पीस, इतना हार्मनी, पूरी तरीके से कंप्लीट रिलैक्स, कंप्लीट एनर्जाइज आपको महसूस हो रहा है और आप पूरी तरीके से, आप केवल मंत्र को आप सुनते रहेंगे और मौन रहेंगे पूरी तरीके से। साइलेंस और इंटीग्रेशन 3 मिनट का हम लोग करेंगे जिससे कि आप केवल मौन में इसको प्रयास करेंगे, कोई प्रयास नहीं, बस शांति का अनुभव करेंगे। पूरी तरीके से हम शांति का अनुभव करेंगे हमारे अंदर में और आप पूरी तरीके से मौन में रहते हुए, कोई सांस के ऊपर ध्यान नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीट रिलैक्स। और इस मंत्र का ध्यान आप अपने आप एनवायरनमेंट में हो रहा है और अपने आप को इस रोशनी से पूरी तरीके से शांत से भरे हुए आप पूरी तरीके से संपूर्ण मौन में रहिए और कोई प्रयास नहीं, बस शांति का अनुभव करिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। इस साइलेंस को पूरी तरीके से अपने आप में महसूस करिए और बहुत ज्यादा अपने अंदर में आप पूरी तरीके से इस एनर्जी को महसूस करने का प्रयास करिए और थोड़ी देर तक इस शांति को महसूस करिए और क्या क्या विजुलाइज हो रहा है उसे ध्यान देने का प्रयास करिए और अपने आप को कंप्लीट रिलैक्स करते हुए इसी ध्यान अवस्था में रहिए।
कंप्लीट शांत, मौन रह के आप इस एनर्जी को महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से हमारे अंदर एनर्जी प्रवेश कर रही है और हमारी एनर्जी आ रही है, और हम पूरी तरीके से सहस्त्रार चक्रा से होते हुए एनर्जी गोल्डन रेज आपके पूरे शरीर के अंदर में प्रवेश कर रही है। हम अपना ध्यान रूट चक्रा पर लेकर जाएंगे, और रूट चक्रा पर ध्यान देते हुए हम पूरी तरीके से अपने सांसों को ध्यान देते हुए एक गहरा सांस लेंगे, 4 गिनते हुए, और 2 गिनते हुए रोकेंगे, और 6 गिनते हुए छोड़ेंगे। ऐसा आप 2-3 बार रूट चक्र पर ध्यान देते हुए करेंगे, और हम यहाँ पे रूट चक्र को एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे। रूट चक्र पर ध्यान देते हुए आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मानी पद्मे हम, 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 ओम मानी पद्मे हम। आप इस मंत्र का उच्चारण ओम मानी पद्मे हम आप उच्चारण करते रहिए। रूट चक्र आपको जब तक रेड कलर विजुलाइज ना हो, तब तक आप ओम मानी पद्मे हम का उच्चारण करते रहिए, और रूट चक्र पर ध्यान देते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। ओम मानी पद्मे हम, 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 मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम। आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। आपको रेड कलर का विजुअलाइजेशन रूट चक्र पर जैसे होने लगेगा, तो आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, और रूट चक्र से रिलेटेड जो भी चीज होगा जो आपको सबसे ज्यादा सुरक्षा देगा, प्रोटेक्शन पावर आपके अंदर में आ जाएगी, जिससे कि आप अपने शरीर को, अपने घर को, अपने मन को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे और महसूस कर सकेंगे। तो आप रूट चक्र पर ध्यान देते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। ओम मानी पद्मे हम, 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 ओम मानी पद्मे हम। रूट चक्र पर ध्यान देते हुए हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमें रेड कलर पूरा चारों तरफ एनवायरनमेंट से विजुलाइज हो रहा है। अर्थ एनर्जी से आपको ये एनर्जी पूरी तरीके से मिल रही है, और अर्थ से आपको पूरी तरीके से एनर्जी चार्ज होते हुए रेड कलर में विजुलाइज हो रही है, और आपको पूरी तरीके से सुरक्षा और प्रोटेक्शन पावर से भर रही है। धीरे धीरे ये एनर्जी हमारे अंदर में प्रवेश करते हुए आप सैक्रल चक्र पर आप ध्यान देंगे। सैक्रल चक्र पर आप जैसे ध्यान देंगे, और आप ये मंत्र का आप सांसों पे ध्यान लेके जाइए, और सांस को आप 4 गिनते हुए ले रहे हैं, 2 गिनते हुए रोक रहे हैं, और 6 गिनते हुए छोड़ रहे हैं। ऐसा 2-3 बार आप करिए, जिससे कि रिलैक्स होते हुए आप जैसे ही मंत्र का उच्चारण चालू करेंगे और सैक्रल चक्र एक्टिवेट होगा, तो ऑरेंज कलर में वो रेड कलर चेंज हो जाएगा, और आपका सैक्रल चक्र एक्टिव होगा, जिससे कि हमारे शरीर में जितने सारे नकारात्मक विचार हैं वो पूरी तरीके से निकल जाएंगे, और हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा। और कोई भी तरह का हमारे को गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो, या कोई भी तरह का हमारे को स्पिरिचुअल कोई तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, या हमें मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार कोई काम रुक जा रहा है, वो सब काम धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएंगे, और काम बनने लग जाएंगे, या रास्ता खुलने लग जाएगा। तो पूरी तरीके से सैक्रल चक्र पर ध्यान देते हुए आप सांसों का लेना, रोकना और छोड़ना कर रहे हैं। 4-2-6 उस प्रोसेस से सांस ले रहे हैं, 4 गिनते हुए सांस ले रहे हैं, 2 गिनते हुए आप रोक रहे हैं, और 6 गिनते हुए छोड़ रहे हैं। और मंत्र के उच्चारण से जब तक आप करते रहेंगे, जब तक आपको ऑरेंज कलर विजुलाइज नहीं होने लग जाए। तो सैक्रल चक्र को एक्टिव कर रहे हैं हम लोग। सैक्रल चक्र पर ध्यान देते हुए आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम,
ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम। मंत्र का उच्चारण होते जा रहा है और सैक्रल चक्रा में बहुत ज्यादा एनर्जी जो आपको पूरी तरीके से सुरक्षित कर रही है, स्टेबल कर रही है और आपको समृद्ध बना रही है। ऑरेंज कलर का विजुअलाइजेशन आपको समृद्धि की ओर ले जाता है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है और धीरे धीरे आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आप मंत्र का उच्चारण और सांसों पर ध्यान देते हुए एक्टिव कर रहे हैं। अब हम अपना पूरा ध्यान धीरे धीरे नाभि के 4 अंगुल पर हम लोग सोलर प्लेक्सस चक्र पे लेकर आएंगे। नाभि के ऊपर में सोलर प्लेक्सस चक्र जो कि येलो कलर का होता है और हम वहां पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे शरीर के सारे रोगों के ध्यान करते हुए कोई भी तरह का परेशानी है, रोग है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहे हैं और कंट्रोल हो रहे हैं। जितनी तरह के वात रोग होते हैं, 80 प्रकार के वात रोग होते हैं हमारे शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड, शुगर हो या कोई तरह का आर्थराइटिस हो, सारी चीजें को हम पूरी तरीके से सोलर प्लेक्सस पे ध्यान देते हुए हम इसे हील कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। वो गोल्डन रेज आपके चारों तरफ में पहुंचते हुए सोलर प्लेक्सस पे पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए वो एनर्जी आपको पूरी तरीके से हील कर रही है और आप वहां पर सांस लेना, रोकना और छोड़ना कर रहे हैं। सांस लेते वक्त 4 गिनेंगे, रोकते हुए 2 गिनेंगे, छोड़ते हुए 6 गिनेंगे। ऐसा 2-3 बार आप सांस लेने का प्रक्रिया करती रहिए। मंत्र का उच्चारण एनवायरनमेंट में भी हो रहा है और आप भी अपने अनुसार कर सकते हैं जब तक कि येलो कलर का विजुअलाइजेशन आपको ना होने लग जाए। ओम मानी पद्मे हम, 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 ओम मानी पद्मे हम। आप धीरे धीरे इस मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं। जिसको जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी ध्यान केंद्रित करते हुए, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है जो हम सोलर प्लेक्सस से पूरी तरीके से हम ठीक कर सकते हैं और ग्राउंड कर सकते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस और पूरी तरीके से हीलिंग कर सकते हैं। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हार्ट चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे और हार्ट चक्र पे ध्यान देते हुए पूरी तरीके से हम लॉर्ड बुद्धा को सरेंडर करेंगे और लॉर्ड बुद्धा को सरेंडर करते हुए उनकी एनर्जी को हमारे ऊपर के तीनों चक्र में और नीचे के तीनों चक्र में बैलेंस रूप में भरने का और हमेशा एक्टिव रहने का प्रयास करेंगे कि हमारा हार्ट चक्र बैलेंस रहे, जिससे हमें रिलेशनशिप, इमोशन या कोई भी तरह का डिस्ट्रेस नहीं हो, जिससे कि हमारी एनर्जी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो। हार्ट चक्र बैलेंस रहता है तो नीचे के भी तीनों चक्र और ऊपर के तीनों चक्र कंप्लीट बैलेंस और एनर्जाइज रहते हैं। और हम पूरी तरीके से हार्ट चक्र पर ध्यान देते हुए सांसों को लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। 2-3 बार आप अपने ध्यान से गहरा सांस ले रहे हैं और आप पूरी तरीके से जब गहरा सांस ले रहे हैं तो आपको एक शांति का अनुभव हो रहा है। जब आप रोक रहे हैं तो आपको सुरक्षित होने का अनुभव हो रहा है और जब आप छोड़ रहे हैं तो आपको जागरूक होने का अनुभव हो रहा है। तो आप शांत हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। हर सांस के साथ आपका ध्यान और गहरा होते जा रहा है और हार्ट चक्र पर ध्यान देते हुए
हम लॉर्ड बुद्धा को पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे हैं और वो गोल्डन रेज हमारे हार्ट चक्रा से ऊपर के तीनों चक्रा तक और नीचे के तीनों चक्रा तक बराबर बैलेंस वे में फैल रही है। और यहाँ हम मंत्र का उच्चारण लॉर्ड बुद्धा का सरेंड्रेंस का करेंगे, जिससे एनर्जी कंप्लीट बैलेंस रहे और हार्ट चक्रा हमेशा हमारा एक्टिव रहे, जिससे हमेशा हमें कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम ना हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हार्ट चक्रा कंप्लीट बैलेंस, इतना ऊर्जावान, इतना इमोशनली आपको इतना स्ट्रांग लग रहा है, चारों तरफ से खुशियां, हर जगह हैप्पीनेस का महसूस, आपको बहुत ही ज्यादा जॉय एंड हैप्पीनेस महसूस हो रहा है। और अब हम धीरे धीरे थ्रोट चक्रा पर ध्यान देंगे। थ्रोट चक्रा पर ध्यान देते हुए थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक संग ध्यान देंगे। थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे हम पूरी तरीके से सांसों का ध्यान करते हुए सांस लेना, रोकना और छोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा ध्यान और गहरा हो जाए और हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल पावर और डिवाइन एनर्जी से जुड़ने का प्रयास करें। स्पिरिचुअली हम पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी से जुड़ रहे हैं और हम थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पर ध्यान दे रहे हैं और मंत्र का उच्चारण हम कर रहे हैं। और आप लोग सांसों पर ध्यान देते हुए सांस लेते वक्त 4 गिनती करिए, रोकते हुए 2 और छोड़ते हुए 6। तो ऐसा सांस लेने पे सांस पे ध्यान दीजिए और हम पूरी तरीके से मंत्र का उच्चारण एनवायरनमेंट में हो रहा है, जिससे कि हम पूरी तरीके से अपने थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा को एक्टिव कर सके, जिससे कि हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके और हम स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सके। ओम मानी पद्मे हम, 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 ओम मानी पद्मे हम। इस मंत्र का उच्चारण होते जा रहा है और हमारे शरीर के एक एक रोम में पूरी तरीके से सेल में पूरी तरीके से वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। और ये मंत्र और गहरा हमारे अंदर से गूंज रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आवाज हमारे भीतर से ही आ रही है और चारों तरफ वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली आप किसी एक एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपको शांति का अनुभव करा रही है, सुरक्षा का अनुभव करा रही है और जागरूक होने के लिए प्रेरित कर रही है। और आप पूरी तरीके से अपना ध्यान सांस पर रखें और शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान रखें
और सहस्त्रार चक्रा पर हम ध्यान लेकर जाएंगे। और सहस्त्रार चक्रा को पूरी तरीके से, जो कि एक्टिव है, जहां से गोल्डन रेज हमारा प्रवेश किया था, सांसों के द्वारा वो एक्टिव हो जाता है। अब हम लॉर्ड बुद्धा को, जो कल ब्रिज के नीचे में बैठे हुए हैं, आप उनको पूरी तरीके से उनको ध्यान देने का प्रयास करिए कि वो आपको दिख रहे हैं और आपको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और आपको चारों तरफ से ब्लेसिंग्स गोल्डन रेस के रूप में दे रहे हैं, या व्हाइट लाइट के रूप में आपको पूरी तरीके से दे रहे हैं। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। पूरी तरीके से उच्चारण होते जा रहा है और हमें लॉर्ड बुद्धा मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और आप पूरी तरीके से, आपको सर से लेकर नीचे तक हीलिंग पावर भेज रहे हैं और कंप्लीट हीलिंग कर रहे हैं और आपको एनर्जाइज कर रहे हैं। आपके सारे चक्रा क्लीन, आपके सारे एनर्जी बैलेंस एंड क्लीन, आपका पूरी तरीके से आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आप इस शांति को, इस एनर्जी को पूरी तरीके से महसूस कर पा रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से लॉर्ड बुद्धा को इस सुंदर ऊर्जा का अनुभव कराने के लिए, आपको भेजने के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद करिए कि आप लॉर्ड्स ऑफ धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड अब लॉर्ड बुद्धा को कर रहे हैं। और आप क्लींजिंग मैसेज के लिए, अपने आप को पूरी तरीके से क्लींस करने के लिए और ये एनर्जी को अपने अंदर में स्टोर करने के लिए, आप पूरी तरीके से आप बोलिए, बुद्ध पूर्णिमा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानना है। आप केवल अपने अंदर में बोलिए, ये शांति हमारे भीतर ही है और हमारे भीतर ही हमेशा रहे। ये शांति हमारे भीतर ही है और हमेशा हमारे अंदर ही पूरी तरीके से रहे। ये शांति हमारे अंदर है और पूरी तरीके से हमारे भीतर ही है और हमेशा हमारे अंदर ही ये रहे। गहरा सांस लेते हुए फिर इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। आप पूरी तरीके से इस रोशनी को अपने शरीर के अंदर, शरीर के बाहर पूरी तरीके से देख पा रहे हैं और हर सांस के साथ आपका ध्यान और गहरा होते जा रहा है। अब आप अपने जीवन के सभी चिंताओं को इस रोशनी में छोड़ दे, सब कुछ हल्का होता जा रहा है। ये रोशनी आपके पास में लॉर्ड बुद्धा जब तक है, आपके मास्टर हैं, उनके प्रेजेंस में ये एनर्जी आपके पास में पूरी तरीके से आपकी तरफ आती जा रही है। आपके शरीर की, आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, उस रोशनी में आप अपने सारी परेशानियों को छोड़ते जाइए। जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब उसमें डाल दीजिए, वो अपने आप ही उसमें बर्न होकर विलुप्त हो जाएगी और पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ फ्लो करने लग जाएगा और आपका शरीर उतना ही हल्का और भी ज्यादा महसूस होगा। कोई भी मन में विचार आ रहा है, कोई भी गिल्ट है, कोई भी तरह का नकारात्मक विचार है, और आप उस रास्ते में छोड़ते जाइए और बोलते जाइए कि मैं अपने पूरे जीवन के सारे समस्याओं को इस रास्ते में छोड़ रही हूँ। मैं अपने जीवन के सारे समस्या को इस रास्ते में छोड़ रही हूँ। मैं अपने जीवन के सारे समस्याओं को इस रास्ते में छोड़ रही हूँ, छोड़ रही हूँ, छोड़ रही हूँ। पूरी तरीके से कंप्लीटली इस रोशनी में आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। बस शांति का अनुभव करें, कुछ समय मौन रहने का प्रयास करें और कोई प्रयास नहीं, पूरी तरीके से जो भी मन में आ रहा है, कोई दिख रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसे माफ करते हुए कि मैं आपको पूरी तरीके से माफ कर रही हूँ। आप हमेशा दया और सुरक्षित में रहें। मैं आपको माफ कर रही हूँ, दया और सुरक्षित में रहें। आपको कोई दिख रहा है तो उसे माफ कर दीजिए। आपका कोई भी तरह का कोई बात याद आ रहा है जहां आपकी गलती है, तो आप माफी मांग लीजिए।
और आपको कोई समस्या है जो बार बार दोहरा रही है, बार बार टेंशन करती है, प्रॉब्लम करती है, तो सारे समस्याओं को इकट्ठा करते हुए इस रोशनी में उनके चरणों में छोड़ दीजिए, कंप्लीटली छोड़ दीजिए। और सांस को 3 बार केवल छोड़िए। पूरी तरीके से हम सांसों के द्वारा हमारे सारे परेशानियों को हमने छोड़ दिया है। और पूरी तरीके से हम इस बुद्ध पूर्णिमा में, जो कि हमें सिखाती है सच्ची शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानना है और उससे जगाना है। और जब ये शांति हमारे अंदर जाग जाती है तो हम हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं और भरे हुए ही रहते हैं। पूरी तरीके से शांति में रहते हुए हम पूरी तरीके से एक ही मंत्र का उच्चारण आप करिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी का ही जाप आप करिए 2 मिनट तक, बुद्धम शरणम गच्छामि। बस ये एक ही लाइन आपको करना, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणं 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 गच्छामि। पूरी तरीके से रिलैक्स, कंप्लीट एनर्जाइज्ड और बैलेंस, हमारे सारे चक्रा बैलेंस, हमारा शरीर बैलेंस, शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिकाएं आपके कंप्लीट हील और बैलेंस। आपका ध्यान सांसों पर ले आइए और सांसों पर इनहेल, होल्ड, एक्सेल, सांसों पर शांत करते हुए दोनों हाथ को हम जोड़ेंगे और पूरी तरीके से इस सकारात्मक विचार के लिए, इस एनर्जी के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे, अपने मास्टर का धन्यवाद देंगे कि हमें इस ऊर्जा से हमेशा भरा रखे और इस ऊर्जा में हमेशा हमेशा हमारे शरीर में, हमारे मन में हमेशा ये पूरी तरीके से ये ऊर्जा बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। और दोनों हाथ को जोड़ते हुए हम केवल शांति मंत्र बोलेंगे, ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। अपना दोनों हाथ को रब करेंगे, दोनों हाथ को रब करते हुए सहस्रार चक्र को सहलाते हुए आप देखिए आपके हाथ में इतना एनर्जी, इतना वाइब्रेशन, ऐसा लग रहा है कि आप पूरे शरीर को सहला रहे नहीं हैं, हील कर रहे हैं। पूरी तरीके से अपने शरीर को हील करते हुए आपके हाथ पैरों में एनर्जी को पूरी तरीके से स्प्रेड करिए। फिर एक गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथ को फिर से रब करेंगे और रब करते हुए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और दोनों हाथ दोनों पैरों में एनर्जी को स्प्रेड करेंगे और पूरी तरीके से हमारे एनर्जी को पूरी तरीके से स्प्रेड करेंगे। गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथ को फिर से जोर जोर से रब करेंगे। जब वो हल्का गर्म हो जाए तो हमारे चेहरे को पूरी तरीके से प्रेस करते हुए हम अपने शरीर का और पूरे मेडिटेशन का विजुअलाइजेशन करने का प्रयास करेंगे। कहीं भी हमें डल रेड कलर का पैच नजर आ रहा है तो हम उसे हील करने का प्रयास करेंगे इस गोल्डन रेज से। और नहीं तो पूरे चारों तरफ गोल्डन रेज हमारे चारों तरफ में, अंदर बाहर पूरी तरीके से भर गया है, ऐसा विजुलाइज करते हुए हम लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड लॉर्ड बुद्धा को, मदर अर्थ को और अपने मास्टर को आप करेंगे। आप दोनों हाथ को जोड़ते हुए अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे, अपने कुल देवता को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। और वैदिक ध्वनि ओम के उच्चारण के बाद में सभी का अभिवादन थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड के रूप में करेंगे। सभी को मेरे संग ओम का उच्चारण करिए, ओ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। हाथ थैंक धीरे यू धीरे कविता जी, थैंक यू एवरीवन।
Thank you, Kavita ji. Thank you all. Thank you all. थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक कविता यू। जी। ठीक लग रहा था शेफाली जी? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, पीसफुल, वेरी पीसफुल। वेरी नाइस। तो ये सारा पीसफुल मैंने लगभग मेडिटेशन जो भी हीलिंग मेथड आप लोग को सिखाया वो हीलिंग प्रोसेस से आप अपने ऊपर में कर सकते हैं, और आप यही सेम चीज को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, है ना? मैम आज तो आपने करवा दिया हीलिंग, फिर करेंगे इसके बाद जा। नहीं, ये तो मैंने अभी करा दिया। फुल मून में आप थोड़ा सा कुछ विजुअलाइजेशन करके कर लीजिएगा, चांद का रोशनी में खड़े होके, खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं ना। थोड़ा चांद को रोशनी में अलग पावर हो जाएगा, तो थोड़ा सा करके इसको कर लीजिए, है ना। ये तो बहुत डिटेल है ना, इतना लंबा नहीं करना होगा, छोटा छोटा जो जो चीज है उसमें से कोई चीज ले लीजिएगा, या एक दिया चार्ज लीजिएगा, अपने क्रिस्टल्स को रख लीजिएगा, और एक गहरा सांस में, चंद स्वर में सांस को रोककर आप अपना मन का इच्छा को बोल लीजिएगा, और आपका वो विजुअलाइजेशन हो जाएगा। और खाली देखिएगा कि गोल्डन रेज आपके शरीर से घुसते हुए पूरे रूट चक्र तक जा रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। इतना विजुअलाइजेशन कर लेंगे तो हो जाए। क्योंकि चक्रा वक्रा का तो मैंने करा दिया, चक्रा वाला एक्टिवेट आज करना जरूरी नहीं। ये पेपर अभी जलाना है क्या? मैं अपने सच्चे दुख हाँ, जो अभी जो चावल है ना, अपने हाथ चावल जो है आप हाथ में ले लीजिए, थोड़ा सरसों ले लीजिए अपने ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज थोड़ा थोड़ा लीजिए अपने हाथ में, पहले वो प्रोसेस खत्म करा दे। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, पहले 7 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और आप सामने हल्का सा फेंक दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। ये सारा चीज आपका कंप्लीटली वो खत्म हो गया है ना। और ये तो आप, पेपर का क्या करूं? हाँ, पेपर जला दूं? पेपर को अभी आप चाहें तो फाड़ सकते हैं, अगर फाड़ना है तो, जलाना है तो बेस्ट वे है आप फाड़ते रहेंगे। और जब आप चांद की रोशनी में बैठेंगे ना राजकुमारी जी, अभी थोड़ा सा और इवनिंग होने दीजिए, जब मून आ जाएगा तब आप पेपर को फाड़िएगा, और अपना कि आप अपना सारा प्रॉब्लम्स को छोड़ रही हैं ऐसा बोलते हुए आप उसको फाड़ के फेंक दीजिए। ये याद एक कैसे चावल को रहना है? 21 दिन करना है ना, तो मुझे याद कैसे रहेगा? याद कैसे रहेगा, ये तो आपको अलार्म लगा लीजिए। नहीं, ये शब्द लिख लूं क्या ये? हाँ, ये लिख लीजिए, एक जगह लिख के रख लीजिए कि मैं अपने सारी समस्याओं को छोड़ रही हूँ, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। या आप अपने मोबाइल में लिख के रख लीजिए, है ना, ऐसा कुछ कर, हाँ है ना। मैं कोशिश करूंगी हीलिंग के सारे मेथड्स को एक राइटिंग में लिख के दे देती हूँ, तो आप ठीक लोग है। को सारा चीज लिखा हुआ भी मिल जाएगा। और और जो आप ये लोग, पहले आप लिखाए हो वो क्या करना है? अपने पास रखना है, रोज दोहराना है ना? हाँ, जो जो आप अगर वो मेथड कर रही हैं तो आपको दोहराना है, ठीक है। ये जो ये ये जो चावल को अपने खिड़की आप के जो बाहर बोला फेंक था सकते कि हैं। जो अपने क्या आप का चीज? नेगेटिव है वो अब वो ठीक हो चावल, जाए। जो चावल है ना, आप अपने घर, छोटा छोटा सरसों का दाना आप अपने घर में चारों तरफ हल्का हल्का कोना में कहीं भी स्प्रेड ये कर। जो हाथ में जो है, हाँ, हाथ वाला तो बाहर फेंक दीजिए, है ना, अभी रख खिड़की के लीजिए बाहर साइड में। फेंक दे। हाँ, खिड़की के बाहर फेंक दीजिए, या रख लीजिए, अभी बाद में फेंक दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप हल्का सरसों का दाना अगर रखा है आपने तो घर के चारों तरफ में छोटा छोटा कोना में डाल दीजिए। चावल अगर आपने रखा है तो आप हीलिंग के लिए हमेशा रख लीजिए उसको स्टोर करके, चावल या सरसों का दाना। तो आप किसी का भी कुछ करना है हीलिंग तो आप उससे कर सकते हैं, है ना। अभी सरसों का दाना और चावल थोड़ा थोड़ा डाल दूं? हाँ, अभी डाल दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, और ये जो लिखा था नेगेटिव, आपने बोला ठीक हो जाए, जो ठीक हो रोना है, वो क्या करना है वो पढ़ने का? उस पन्ने को तो जलाना और फाड़ना और फेंकना है ना, और क्या लिखा था आपने, ठीक। है ना। जो उसी को तो छोड़ेंगी ना, उसको ही तो छोड़ना है हमें ना, नेगेटिव को ही तो छोड़ना है ना। ठीक है, आपको कैसा लगा, ठीक लगा? हाँ। हम्म। किसी को कुछ बोलना है? दीपा जी, ठीक लग रहा था? हाँ, आज तो बहुत दिन बात कर रही हूँ। हाँ, बस शाम को आते नहीं पाते, हाँ, एक्चुअली मैं एकदम भूल जाती हूँ कविता जी। जबकि इतना उस समय भी एकदम। मैसेज डालती हूँ, है ना। हाँ, वो फोन ही उस समय सामने में नहीं रहता है तो पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं, उसको करने का आदत डालिए, कुछ नहीं मैसेज, करूंगी। हाँ, उसको थोड़ा सा नहीं, करके। नेक्स्ट वीक से पक्का से करूंगी। हाँ, मंडे को हम लोग मिलेंगे, और मंडे से हम लोग करेंगे। हाँ, अभी थोड़ा इवनिंग में ही रख रहे हैं शेफाली जी, आपके लिए अच्छा है, इवनिंग में ही रख रहे हैं। Thank you. क्योंकि I'm very तब, grateful. हाँ, अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में हम लोग करेंगे चालू उसको, या मॉर्निंग में मैं मेडिटेशन का ऑडियो भेज दूंगी, जिससे कि जो लोग सुबह उठ रहे हैं वो कर सकेंगे, शाम को भी लेके जुड़िए, है ना। थोड़ा देर करिए, है ना, 5-10 पे हम लोग चालू करते हैं, शेफाली जी जुड़ती हैं तो उनको पता है कि आजकल हम लोग टाइमिंग को मेंटेन करते हैं। एकदम 5-10 पे चालू होता है और फिर 30-40 मिनट्स में खत्म हो जाता है ना, 30। हाँ, बड़ा मंत्र नहीं रखा जाता है, तो आप उसको जोड़ सकते हैं, कर हाँ। सकते हैं, ठीक है ना।
तो यही वाला थैंक मेडिटेशन यू। मैं इसका रिकॉर्डिंग डाल दूंगी आप लोग का इंपावरिंग माइंड में भी, डिवाइन ग्रेस में भी, जिससे कि आप लोग सुबह में भी कल उठ के कर सकते हैं, जो लोग सुबह उठ के करना चाहते हैं, कि पूर्णिमा का आभास कल सुबह तक भी रहता है ना। तो हम वन डे बिफोर, एक वन डे आफ्टर भी सेम मेडिटेशन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सैटरडे संडे भी कर लेंगे शेफाली जी, तो 3 डेज हो जाएगा, ठीक है, है ना। वंडरफुल, फिर थैंक यू। तो आज फिर हाँ, तो फिर हम बहुत मंडे गोल्डन लाइट दिखी सब जगह, गोल्डन लाइट थी आज तो। लग रहा है गोल्डन लाइट, बहुत एनर्जी लगता है। और अभी हाथ को छुइए खाली, ऐसे एकदम करिए, गरम है, वेरी गर्म हॉट। रहेगा और वाइब्रेशन लगेगा। लग रहा है किसको किसको, शर्मिष्ठा जी, गरम तो है बहुत। है ना, गर्म लगेगा और वाइब्रेशन पूरा लगेगा। अभी आप उठ के किसी का कहीं दर्द है कुछ है तो वहां उठ के हील करिए, देखिए इसको हील हो जाए, है ना। अपने आपका आप भी फुल कहीं हील दर्द है, करना हाँ, तो है। आप थोड़ी देर तक रखे रखिए। और जिनको रेकी आता है सिंबल भी बना दीजिए और वो हाथ रख दीजिए, कुछ करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा, है ना। उठ के ज्योति जैसे अपने बेटे को हीलिंग, है ना, दे देना, है ना, थोड़ा सा देर उसको दे देना। और आपको आपके घर में किसी के लिए हीलिंग करना है तो वो चावल हाथ में लीजिएगा, आप ध्यान में करिएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, वो मैं पूरा हीलिंग का नोट्स ही आप लोगों को भेज दे रही हूँ, तो आप लोग सारा नोट्स अपना कॉपी कर लीजिएगा। मैं उसको सारा नोट्स भेज दे रही हूँ। और वहां बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हुए आप उसको, वो चावल का उस पे से भी वार के भी गिरा दें, है ना। आप अपने बच्चे का ध्यान करके शेफाली जी कर लीजिएगा, दीपा जी, आप लोग जो भी है जिनका हीलिंग करना है उनका अगर पास में है तो उसके ऊपर से कर दीजिए, और अगर पास में नहीं है तो ध्यान करके कर दीजिए, है ना। तो आप ब्यूटीफुल। अपने अनुसार भी करके कर दीजिए और वो बाहर फेंक दीजिए, है ना। इतना तो कर सकते हैं ना, दीदी चावल और दाना। क्लॉकवाइज करना है, किसी के ऊपर से भी क्लॉकवाइज करना है एंड तो। एंटी क्लॉकवाइज दोनों करिएगा, है ना, क्योंकि एनर्जाइज है ना, हमें एनर्जी चाहिए। और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रहा है और सकारात्मक ऊर्जा को हमारे अंदर ला रहा है, दोनों चीज, है ना। तो सेवन पहले टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पहले क्लॉकवाइज करेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका हाथ अच्छा। चलता है उसके अनुसार, क्योंकि मैं बोल दूंगी और आप कर लेंगे फिर आपको मन में वहम आएगा, हाँ इसलिए हाँ आपका हाँ। हाथ जैसे चल रहा है ना। तो हमारा ठीक है। हाथ जब राइट हैंड की तरफ से चलता है ना, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और उल्टा जब चलाते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो आपको जो चीज है पहले बाहर निकालना है, नेगेटिव को फिर पॉजिटिव लाना है, तो वैसे कर लीजिए, पॉजिटिव आ जाएगा तो नेगेटिव अपने आप चला जाता है वैसे, है ना। वो तो हम पकड़ के कुछ है भी तो भी बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो सब कोई डेली मेडिटेशंस मंडे को स्टार्ट करेंगे, है ना, मंडे को आप लोग सब जुड़िए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मैम। मेरे ख्याल से थैंक यू, अपना थैंक फीडबैक यू। आप लोग ग्रुप में शेयर करिए, मेरे ख्याल से मैम। अच्छा लगा होगा। हाँ बोलो ज्योति। मैम ये भागता हुआ मतलब बहुत तेज भागता हुआ गोल्डन हिरन अगर दिखता है तो इसका क्या सिंबल है मैम? पावर पावर मिल रहा है, पावर भी और पैसा भी, एक अच्छा कोई तरह का लक्ष्य मिलेगा, कोई मोटो मिलेगा जो बहुत अच्छा है ना। आज मुझे सुबह से ईगल दिख रहा है, इतना हर जगह, मैं जिधर भी जा रही हूँ ना, इधर एक ईगल बैठा है, इधर एक ईगल बैठा है, मेरे से पाली जी हर जगह, मैंने बालकनी में आके एकदम सामने बैठ जा रहा है, एकदम पूरा बड़ा बड़ा ईगल, मैंने इतना बड़ा कि मैंने अच्छा खासा हाइट का, एक एक हाथ का है, इतना बड़ा। ईगल नहीं मैम, मेरे को हिरन दिखाई दे रहा है, हिरन। हिरन दिख रहा है डियर। तो हिरन में कोई तरह का आपको लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है, यानी कोई तरह का ऐसा एनर्जी, अब वो आपको देखना है वो स्पिरिचुअल की तरफ में है, या आप कोई चीज के लिए बार बार ट्राई कर रही हैं, वो उस तरफ में आपको ले जा रहा है, यानी आपको दिशा दिखा रहा है। और अब आपको दिशा मिल जाए तो और पूरी तरीके से आप उसको कर लेंगे, है ना। लेकिन चंचल होके उसको छोड़ मत देना, मतलब अगर वो कोई चीज पे अगर तुम्हारा फिक्स है, एक ही चीज होता है, तुम्हारा ध्यान है थोड़ा सा, अरे ये वाला कर ले, ये वाला कर ले, तब तक तो वो हिरन भाग जाएगा ना, मैंने बहुत चंचल होता है, तो उससे नजर हटेगा तो फिर वो चीज चला जाएगा। अगर कोई चीज के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे हो या बहुत सारे दिन से है कि मेरे मन में है दबा हुआ कि ये करना है या मुझे ये अचीव करना है या ऐसा कुछ है, तो अब अगर पकड़ोगे तो ठीक पहुंच जाओगे मंजिल तक, उसको ठीक कर पाओगे, है ना। तो अगर ध्यान दे के ध्यान में रोज रोज लेके बैठो उस वाले विचार को या उस इच्छा को, तो देखना उस पर गाइडेंस मिलने लग जाएगा, है ना, और वो हिरन तुमको ठीक गाइडेंस तक ले जाएगा, है ना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो चलिए फिर आप लोग अपना फीडबैक ग्रुप में लिखिएगा, हम लोग फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे एक अच्छे क्लास और अच्छे विचार के लिए, और रेगुलर क्लास वाले लोग मंडे को। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम शरणम गच्छामि।